हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाला स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। प्यारे बच्चों, आपको बता देते हैं, अगर आप इस वीडियो में बने रहते तो अगर आपको मैथ समझने में दिक्कत होती है तो A to Z आपको यहाँ पे समझ में आएगा। दूसरी बात, एग्जाम में एक गणित के पेपर में कैसे लिखना, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, तो वहाँ पे बताया जाता है। तो जिस कारण से हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र 450 से 460 यहाँ तक की टॉपर भी निकलते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके चैनल पे देख सकते हैं। टॉपर्स का सब सारा जो है डाला गया है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसका, वीडियो टॉपर का, ठीक ना। तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसको हमको पता है कि कैसे उसको बताना है कि वो जो एग्जाम में लिख गया है और उसका पूरा में पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो चलो हम आप सभी को उसी तरीका से हम पढ़ाने का कोशिश करते हैं और बताते भी हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको भी पता है कि एग्जाम में एक ना एक आता है। ये मतलब कि एक्सरसाइज अगर आप पढ़ लेती है ना, तो समझिए आपका 2 नंबर तो सब्जेक्टिव से कंप्लीट है और बाकी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। चलो यहाँ पे देखो दिया हुआ हमारे क्वेश्चंस में √5 का, लेकिन हम आपको बोलते हैं ये √5 अगर हम सिखा दिए ना तो आप अपने से √2 निकाल लीजिएगा, √3 निकाल लीजिएगा, √7 निकाल लीजिएगा, √11 निकाल लीजिएगा, √17 निकाल लीजिएगा, √19 निकाल लीजिएगा, √23 निकाल लीजिएगा, √29 निकाल लीजिएगा। इस तरीका से जो भी पूछे आप निकाल लीजिएगा अगर √5 का देख लिए तो, ठीक है ना। चलो प्रोसेस क्या है, बस जो प्रोसेस बताएंगे उसको आपको याद रखना होगा। अगर आप वो याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलो तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपको तो पता है जब सिद्ध करना रहता है तो पहले क्या करेंगे। अगर नहीं, आप पहली बार अगर इस वीडियो में देख रहे हैं, ये चैप्टर जो एक्सरसाइज जो है पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। तो √5 तो रियली में अपरिमेय संख्या है, अब उसको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है। जैसे मान चलो हम लड़का है, तो हम तो रियली में लड़का है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि हम लड़का है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लड़की बनेंगे। हम क्या बनेंगे, मान लेंगे कि हम लड़की है, और जो लड़की वाला गुण है वो हम में अगर पाया जाएगा तब हम लड़की हैं, और लड़की वाला गुण अगर हमें नहीं पाया जाएगा तो हम लड़की नहीं हुए। अब लड़की नहीं हुए तो हम क्या बने, लड़का हो गए। समझ रहे ना। उसी तरीका से यहाँ पे करेंगे कि ये अपरिमेय है ना, ये रियली में अपरिमेय, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। हम क्या करेंगे, √5 को हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे। अब परिमेय मान के कोशिश करेंगे कि इसको परिमेय दिखाने के लिए, लेकिन परिमेय आएगा ही नहीं, अपरिमेय आ जाएगा। और अपरिमेय आ जाएगा तो हम लास्ट में बोल देंगे कि हमारा जो मानना जो था वो गलत है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। हम परिमेय मानेंगे और परिमेय प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या रहे, बचेगा अपरिमेय बचेगा, वही करेंगे। चलो तो सबसे पहले देखो हम लोग करते हैं, ठीक, लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, मान लिया ये। चलो अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, √5 अगर परिमेय संख्या तो आपको पता है कि परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q ≠ 0, जहां जो है Q बराबर 0 नहीं होता, यानी कि नीचे में जो है 0 नहीं होता। जिस प्रोसेस से बता रहे हैं बस ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। और नीचे में लिखिएगा वह जो P और Q, यानी कि P और Q का जो HCF होता है ना प्यारे बच्चों, PQ का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। देखो PQ का HCF कितना होता है, 1 होता है। PQ का HCF कितना होता है, 1 होता है। अभी आपको हम बताएंगे, अभी हम आपको आगे बताएंगे। बस जिस तरीका से बोलते जा रहे हैं इसका मतलब भी समझाएंगे, अंतिम में समझाएंगे। जब ये क्वेश्चन अंतिम में होने लगेगा ना तब समझाएंगे। पहले देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि वर्ग ले लेंगे, ये दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, देखो तो इधर भी वर्ग कर देंगे, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इधर भी वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा P/Q के स्क्वायर में आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो काटिए, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 5 बराबर में, देखो दोनों पे स्क्वायर है
तो उस दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक पी पे स्क्वायर कर देते हैं और एक क्यू पे स्क्वायर करते हैं, मतलब दोनों को स्क्वायर अलग कर दिए। अब आपको पता है कि बराबर में तो ये इधर इधर गुना होगा कि नहीं, तिरछा तिरछे गुना होगा। तब 5 में क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर और इधर में बराबर में बच जाएगा पी स्क्वायर। अच्छा, इसको पलट के लिख देते हैं, पी स्क्वायर को इधर लेके चलाते हैं, ये उसको उधर लेके चलाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इतना तक समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, है ना, कि कैसे कैसे हम किए हैं। और A to Z समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ, अगर समझ में नहीं आएगा तब तो फिर प्यारे बच्चों दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछता है और अगर नहीं समझ में आए तो समझो कि आपका 2 नंबर छूट जाएगा। चलिए हो गया, ये हो गया। तो इसको हम क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये पी स्क्वायर समझ नहीं आया, पी स्क्वायर बराबर में क्या है 5 क्यू स्क्वायर। तो देखो इसको अगर अभी नगण्य मान ले, इसको अभी हम छोड़ दें, तो ये जो 5 है ना बाबू, 5 को हम कहाँ ला सकते हैं, बटा में ला सकते हैं कि नहीं। ये जो 5 को हम यहाँ नीचे ला सकते हैं कि नहीं, तब नीचे से ऊपर में भाग पड़ता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 से जो पी स्क्वायर है ना वो विभाज्य हो जाएगा, 5 से ये पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जिसको देखो ये 5 है और यहाँ पे पी स्क्वायर है। अब देखो पी के जगह कोई ऐसा संख्या लेना ना जो कट जाए, तो मान के चलो पी के जगह हम क्या ले लेते हैं, पी के जगह एक मिनट, पी के जगह हम मान चलो क्या ले लेते हैं, हम पी के जगह 5 लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। पी बराबर क्या ले लिए हम 5 ले लिए, ठीक ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये देखो कट गया कि नहीं, पूरा कट गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना। फिर लिखेंगे इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य। अच्छा, ये लाइन में नहीं समझ में आया होगा नीचे वाला कि पी स्क्वायर कितना लिखे 5 होगा ना, यहाँ पे क्या लिखेगा 5, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसलिए जो है पी भी 5 से विभाज्य होगा। सबसे पहले तो आप समझ गए कि पी स्क्वायर कैसे 5 से विभाज्य है। हम पी की जगह 5 ले लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, ऐसा संख्या लिए जो कि कट जाए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो देखो कट गया कि नहीं पूरा पूरा। अब बोला जा रहा है इसलिए जो है पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी का है मतलब 5, तो 5 से पी भी विभाज्य होगा। पी के जगह कितना माने, पी के जगह 5 माने, देखो ना नहीं कट रहा है कि नहीं, तो पी भी क्या हो रहा है विभाज्य हो रहा है। तो वही चक्कर में यहाँ पे जो लिख दिए इसके अनुसार, यहाँ पे जो जैसे किए थे ना वैसे हम लिख दिए। चलो समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसके। इसके बाद अब देखो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि अब हम और कुछ मान लेंगे। अब p बराबर जो है ना हम अपने से 5 r मान लेते हैं। अब ये अपने से मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना। अब सिद्ध करना था मान के हमको सिद्ध करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब आपको ये प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा, 10 बार 12 बार बनाइएगा याद हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ एक याद कर लीजिएगा तो सबके सब बन जाएगा। तो p बराबर में हो जाएगा 5r। अब इसका भी वही उसी तरीका से करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो चलो वर्ग करते तो इधर आ जाएगा, देखो p का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5r का स्क्वायर। अब देखो p का स्क्वायर और देखो 5 का दोनों के अलग अलग कर देते, तो 5 का स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा 25, अब r का स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे p स्क्वायर का मान हमारे पास आया हुआ, p स्क्वायर बराबर क्या होता है 5q स्क्वायर होता है ना। p स्क्वायर बराबर क्या होता है 5q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर, बहुत तेज गाना है, देखो लिखेंगे पी स्क्वायर का मान रखने का, पी स्क्वायर का मान रखने का, पी स्क्वायर का मान रखने का। तो पी स्क्वायर का मान कितना है दोस्त, पी स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे 5q स्क्वायर, इसके जगह पे लिखेंगे 5q स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं 5q स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 5 से देखो ये जो है 5 से ये 25 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो इधर सिर्फ बचेगा q स्क्वायर और इधर क्या बचेगा 5r स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जिस टाइप से है उसी तरीका से यहाँ पे भी है, ये जैसे है वैसे ये भी है कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर, चलिए देखिए
तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5r² हो गया। जैसे यहाँ पे किए थे कि पी स्क्वायर ई 5 से विभाजित था, ई इससे विभाजित था, कैसे हुआ था हम बताए थे, क्योंकि इसको हम चाहेंगे तो नीचे में लेके आ सकते हैं, नीचे से ऊपर में भाग देते हैं ना, तो वही क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, तो फिर लिखेंगे इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया ना तो ये चीज़ को समझिएगा, फिर से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादा बार बोलेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी अगर कोई दिक्कत होगा ना तो क्या कीजिएगा, इसको 10 बार 15 बार बना लीजिएगा। एक बात बताए थे, अगर आप बना लीजिएगा 10-15 बार तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। क्योंकि जो बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं उनको एक बार में समझ में अगर जल्दी नहीं आता तो बस उसको रिवीजन कर लीजिए। आप 10-15 बार बना लीजिए ना, देखिए आपका गुलाम हो जाएगा ये, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। जैसे हम कैसे मुंजवानी बता दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम भी रिवीजन किए हुए, बहुत बार रिवीजन किए हुए, जिसके कारण हमको पता है कि इसके बाद ये करना, समझ रहे ना। चलो अब लास्ट का स्टेप में देखो, यहाँ भी 5 से विभाज्य हुआ, यहाँ भी 5 से विभाज्य हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट लिखेंगे क्या कि यहाँ पे रुक जाओ, 1 मिनट पानी थोड़ा पी लेते हैं, उसके बाद एक बार लगेगा ना, इसके बाद पानी भी खत्म हो गया यार। चलो तो यहाँ पे देखो लिखेंगे अतः P तथा Q दोनों क्या है, दोनों 5 से विभाज्य, समझ रहे हो ना। P और Q दोनों क्या था, 5 से विभाजित था। हम लोग तो अभी देखे ना कि 5 से क्या था, दोनों विभाजित था। लेकिन एक बात बताते हैं आपको, HCF PQ का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। PQ का HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अच्छा HCF है कैसे आता है, PQ मतलब समझ रहे हैं, P/Q समझिएगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो ये तो कब का खत्म हो जाता है। देखो P/Q, मान चलो इसके जगह पे हम 4/3 ले लिए। अब ये देखो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है हमारा परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होता है ना बच्चा, उसका हमेशा जो HCF होता है वो 1 होता है। कोई भी परिमेय संख्या आप ले लो, उसका HCF जो होगा 1 होगा। जैसे ये देखो परिमेय संख्या, जिसका HCF निकालते हैं तो नीचे से ऊपर से भाग देते हैं, 1 बार में लगेगा 3, यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 3, तो 3 बार में लगेगा, कट जाएगा। तो देखो इसका HCF कितना है, यही पे ना HCF होता है, HCF है कोई भी परिमेय संख्या। जैसे मान चलो कि 8/4 ले लो, ठीक ना। अब ऐसे भाग नहीं देने लगना है कि 2 आ गया, 2 बार में 8, तो ये HCF 4 आ गया, ऐसा नहीं, पहले इसको काट के छोटा कर देना, तो ये 2 बार में कटेगा, ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 1। अब 1 से 2 में भागा तो देखो कट जाएगा। तो यही वाला ना HCF होता है। HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मान चलो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 है, यानी कि 10/3 का ये देखते हैं, ये परिमेय संख्या है, इसका देखते हैं HCF 1 आता है कि नहीं। तो देखो भागा तो 3 बार में लगेगा 9, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 से लगेगा तो 3 बार में लग जाएगा 1। देखो यहाँ पे HCF कितना है, 1। यानी जिस तरह जो भी परिमेय संख्या का अगर आप HCF निकालते हैं, उसका HCF कितना आता है, 1। अगर वो परिमेय संख्या है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि समझो कि 1 नहीं आ रहा है, तो समझो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आपको बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट, यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान दो, ये सब कितना से विभाज्य हो रहा था, 1 से। ये कितना से विभाज्य हुआ, 1 से। ये कितना से विभाज्य हुआ, 1 से। समझ रहे हो ना। देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 1 से विभाज्य होता है वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये देखो क्या है, P तथा Q दोनों जो है किससे विभाज्य, 5 से विभाज्य है। अब 5 से विभाज्य इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। 1 से विभाज्य होता तब ना उसका HCF 1 आता, तब ना परिमेय संख्या होता। अभी 5 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब इसका HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जितना से विभाज्य होता है उतना ही ना HCF आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये 5 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना है, 5। तो हम लिखेंगे अर्थात HCF किसका PQ का, अर्थात HCF PQ का जो है 1 नहीं है, 1 नहीं ना है। तब लिखेंगे अतः 1 नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। हमारा मानना गलत है ना,
अतः 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 रूट पाँच एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? आया समझ में आपको कैसे कैसे किए? जो एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका HCF एक नहीं आया, 5 से भी भाज्य हो रहा। जैसे आप मान के चलो यहाँ पे हमारा दे दिया जाए ऐसा कुछ, जैसे मान चलो 35/5 इस तरीका से। अब मान चलो हम डायरेक्ट भागाते हैं, ठीक इस तरीका से, तो 7 बचे 35। तो देखो 5 से अगर कट रहा है तो उसका HCF 5 से अगर विभाज्य हो रहा तो यही वाला ना HCF होता। तो इसका मतलब है कि इसका HCF कितना आ जा रहा है? 5। तो इसलिए यह क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होने वही होता है जिसका HCF कितना आता है? 1। इसका HCF तो 5 आ रहा है, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। अब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव कर दिया, ऐसे ही करना। अब देखो मान चलो आपको जो है √2 का दे देता है, √2 का निकालने के लिए पहले तो आप ये कर लोगे। अब √2 का निकालने के लिए देता तो क्या करते हैं? यहाँ पे 5 के जगह 2, 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 जहां जहां पे आपको 5 दिख रहा है वहां पे 2 2 लिखते चल जाइए, बस बन जाएगा। अगर 3 देता तो जहां जहां पे 5 दिख रहा है वहां पे 3 देते चल जाते। अगर 7 देता जहां पे 5 दिख रहा है वहां पे 7 देते चल जाते, बस बन गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यानी एक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ये तो पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है ना, ये थोड़ा आसान रहेगा, ये इतना लंबा नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं और समझते हैं किस तरीका से होगा। देखो यहाँ पे हल करते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो बस इसको भी वैसे ही करना है कि लिखेंगे, पहले मान लेंगे कि माना कि, है ना, माना कि 3 + 1 मिनट रुक जाओ, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। सबसे पहले हम मान लेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा। ये जो लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे? बाल स्टडी ऐप पे, ठीक ना। बाल स्टडी ऐप पे आपको जो है मिल जाएगा इसका नोट्स। तो आप ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। चलो हाँ, तो ये देखो मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो 3 + 2 √5 बराबर में आ जाएगा P/Q, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ Q ≠ = क्या होता है? 0 होता है। वाह HCF कितना आता है? HCF PQ का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक। चलो अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको देखो क्या करेंगे कि 3 + 2 √5 है ना, बराबर में P/Q है ना, ठीक ना। ये 3 को उधर कर देंगे, बराबर को उस साइड लेके चलेंगे, तो 2 √5 बराबर में आ जाएगा P/Q। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 √5 बराबर में, इसका नीचे कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा Q, यहाँ से आ जाएगा P माइनस, अब एक इससे भागा देंगे तो आ जाएगा Q, और Q में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 3Q। अब ये 2 को भी नीचे कर देते तो इधर बचेगा √5 बराबर में P - 3Q, और बटे में ये 2 देखो Q है, ये सेम टू सेम उसी तरीके से इसको लिख दिए, और ये 2 आ जाएगा नीचे, ठीक। अब यहाँ पे आप 2 साइड देखिएगा, ये साइड और एक ये साइड। तो यहाँ पे इस साइड देखिए, ये P की जगह कोई संख्या, Q की जगह भी कोई संख्या है। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या, ठीक ना। तो इसको अगर यहाँ पे कोई भी संख्या हम लेते हैं परिमेय वाला, तब तो ये टोटल क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। टोटल क्या होगा? परिमेय ही होगा ना। और यहाँ पे √5 अभी हम लोग पता किए हैं कि √5 क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं ना है। दोनों बराबर क्या है? नहीं है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों परिमेय या तो दोनों अपरिमेय, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये परिमेय हो जाएगा और ये क्या होगा? अपरिमेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P - 3Q बटे Q यहाँ पे है, ये क्या है? Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या, एक क्या है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है ना। समझ गए यहाँ तक? अपरिमेय संख्या है। चलो इसके बाद देखो करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखो हम लोग करते हैं इसको ना, इधर से करते हैं। चलो देखो अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे अतः
अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या तो देखो क्या होगा कि ये जो p माइनस जो 3q और बट्टे में जो 2q है बराबर में √5 नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक ना। अतः 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। चलो ठीक, यहाँ पे आप बाल स्टडी जाके सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक ना, बाल स्टडी आप जाके सर्च कर लेना है। ठीक ना। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला देखो तीसरा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 गो क्वेश्चन है ना। अच्छा ये कट गया, कोई बात नहीं, इसको हम लेके चलेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन था, इसको हम करवा देंगे। चलो देखो यहाँ पे देखो पहला, इसमें भी वही प्रूफ करना, तो हम मान लेंगे इसको, हम मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या। जैसे दूसरा क्वेश्चन सभी बनाया ना, एकदम सेम टू सेम यही बनेगा, ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम। परिमेय संख्या मान लिया, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 बराबर में क्या हो जाएगा, p/q आ जाएगा। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, वह इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF q का कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ से आप देखो इसको तिरछा गुना कर दो, इधर आ जाएगा q, इधर आ जाएगा p√2 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि p को इधर भेज देते हैं, p को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, p आएगा और उधर में आ गया √2। ठीक है, ये p को नीचे कर दिया और उधर √2 बचेगा। अब एक चीज देखो, ये q और p की जगह कोई संख्या है, q और p की जगह क्या है, कोई संख्या, जो कि परिमेय संख्या, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। कोई संख्या मतलब कि रूट वाला नहीं है, कोई परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय है। तो वही तो बात यहाँ पे अभी आ गया, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो दोनों तो बराबर हो नहीं सकता। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि है ना, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, q/p एक परिमेय संख्या है, तथा ऐसे लिखो, तथा हम जानते हैं या तो जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, तब क्या लिखोगे, q/p नॉट इक्वल टू √2, इस तरीका से लिख लोगे। चलो अब इसके बाद आपको क्या लिखना, आपको तो पता है ना कि अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। यहीं पे देखो लिख देते हैं, ठीक ना, ठीक रहेगा। यहाँ पे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए अतः ऐसे करके लिखो, अतः ये तो माइक भी बंद है यार, बताओ। अब तो साउंड बहुत कम जा रहा होगा आप लोग के पास, साउंड तो कम जा रहा होगा आप लोग के पास, पता ना कब बंद हो गया। हाँ तो लिखेंगे अतः क्या 1/√2 ना, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलो आ गया समझ में। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा इसी में देखो क्या 7√5, तो फिर इसी में लिखेंगे देखो दूसरा में कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखो 7√5 बराबर में क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, वह HCF दोनों का कितना आना चाहिए, PQ का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो अब इधर देखो कुछ करना नहीं है, ये देखो ये 7 को नीचे लेके चला, मतलब एक तरफ परिमेय कर दो, एक तरफ क्या कर दो, अपरिमेय कर दो। ये 7 को नीचे लेके चला है, बस और कुछ नहीं करना। अब ये चीज देखो अपरिमेय है और ये चीज क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, PQ की जगह कोई संख्या आएगा 1 2, तो इस टाइप का जो है परिमेय ही होता है ना, तो ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है,
बहुत आसान है यार ये, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जल्दी पूछते हैं, है ना, इस टाइप के नहीं पूछते। जिस टाइप का देखो दूसरा क्वेश्चन था ये वाला ज्यादा पूछने का चांस रहता है, और एक ये वाला जो पहला क्वेश्चन सब लोग बनाए ना, रूट 5 पूछेगा या रूट 3 या रूट 2, इस तरीके से कोई भी पूछ सकता है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जबकि 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 क्या, यहाँ पे रूट 5, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए लिखेंगे हम, देखो रूट 5, या तो फिर इसको ऐसे लिखो, इसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक ना। रूट 5 बराबर कितना है ऊपर में प्यारे बच्चों, P/7Q। चलो ये साउंड जा रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं, तो इसलिए लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, ठीक ना। अतः 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो जाना है कहाँ पे, आपको तो पता है ना, जाना है कहाँ पे, बाल स्टडी ऐप पे, बाल स्टडी ऐप पे जाना है, और वहां से क्या करना है, सर्च करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अच्छा इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या था, तीसरा क्वेश्चंस क्या है यार इसका, तीसरा क्वेश्चन कट गया क्या। इसका जो तीसरा क्वेश्चन आता है बच्चों 6+√2 है, तो चलो उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तीसरा में लिखेंगे हम लोग, तीसरा में, एक मिनट, ये कलर तो आपको दिखेगा नहीं ना, ये कलर नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं। तीसरा में हम लोग लिखेंगे कि माना कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, चलो परिमेय संख्या, चलो मान लिया। अब यहाँ से तो लिखेंगे कि 6+√2 बराबर में क्या आ जाएगा, P/में आ जाएगा Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को उधर भेज देते हैं, इधर आ जाएगा √2 बराबर में आ जाएगा P/Q, और माइनस में 6, यहाँ पे लिख सकते हो HCF PQ का 1, या नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं था, हम 1 ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा √2 बराबर में आ जाएगा LCM आ जाएगा कितना, Q, यहाँ पे आ जाएगा देखो P, और माइनस में 6 में Q से गुना करना आ जाएगा 6Q, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये परिमेय हो जाएगा टोटल, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P-6Q और बटे में Q एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि है ना, जबकि क्या √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि √2 एक क्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये जो √2 है ना प्यारे बच्चों, बराबर नहीं है किसके, P-6Q और बटे Q के, समझ में आ गया। इसलिए लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात और बोलना चाहते हैं, जो भी प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों इसमें सोचने की देर मत करो, जाओ जल्दी से और प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, और उसमें आपको बता दें कि A to Z तैयारी आपकी करवाई जा रही है, अलग अलग टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, ऑल सब्जेक्ट है ना, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं अलग अलग टीचर्स, तो वहाँ पे जाओ जल्दी से आप लोग ज्वाइन करो वहाँ पे, ठीक ना। मात्र 249 रुपये में आपको कोर्स मिल जा रहा है, एक्सरे बैच ज्वाइन करो। चलो जाओ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।